नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड का टॉपिक है हमारा यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल जैसे कि और साइकिल्स हमने देखे हैं और पाथवेज हमने देखे हैं, वैसे ही इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इसके डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि दो टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे, यूरिया साइकिल एंड डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर पीछे के लेक्चर्स आप अटेंड नहीं करे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूरिया साइकिल क्या काम आता है हमारी बॉडी के अंदर। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो टॉक्सिक अमोनिया है हमारी बॉडी के अंदर, जो अमोनिया बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है? यूरिया साइकिल का। अगर यूरिया साइकिल नहीं हो तो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया एक्यूमुलेट होगा, डिपोजिशन होगा अमोनिया का, जिससे हाइपर अमोनीमिया डिजीज़ कोज होगी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। उनके बारे में भी आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो अगर यूरिया साइकिल के अंदर कोई भी गड़बड़ी आती है तो हमें डिजीज़ देखने को मिलती है डिफरेंट। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है यूरिया साइकिल का हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है। ये रिमूव करता है टॉक्सिक अमोनिया को फ्रॉम बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। द यूरिया साइकिल इज फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी इल्यूसिडेट। और जो यूरिया साइकिल है सबसे पहला ऐसा पाथवे है जो इल्यूसिडेट किया गया था, इसके बारे में पता किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना। द साइकिल इज नोन एज क्रेब्स हैंसलिट यूरिया साइकिल, क्योंकि इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, क्रेब्स हैंसलिट ने, जो साइंटिस्ट थे। ऑर्निथिन इज ए फर्स्ट मेंबर ऑफ रिएक्शन। जो यूरिया साइकिल की रिएक्शन स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहला मेंबर होता है ऑर्निथिन, जहाँ से हमारी यूरिया साइकिल की रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल भी हम बोलते हैं यूरिया साइकिल को। तो दो नाम आपको पता लग गए, ऑर्निथिन साइकिल और क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। यूरिया इज सिंथेसाइज इन लीवर एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनी। बेसिकली यूरिया लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, ना कि किडनी के अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज होगा इस चीज़ के अंदर, तो आप याद रखना लीवर के अंदर सिंथेसाइज होगा, बाकी ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर, फॉर एक्सक्रिएशन इन यूरिन, जिससे कि एक्सक्रिएट हो पाए यूरिन के थ्रू। तो अब देखिए कि लीवर में सिंथेसाइज हुआ, किडनी में ट्रांसफ़र हुआ, जो अमोनिया उसको लेके बाहर की ओर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये साइकिल है, बहुत ही सिंपल पाथवे है यूरिया साइकिल का। तो इसमें देखिए एल ऑर्निथिन है और ये स्टार्ट होगी प्रोसेस कार्बोमाइल फॉस्फेट से। तो कार्बोमाइल जो फॉस्फेट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज की प्रेजेंस में, मतलब ये अमोनिया और CO2 से क्या मिलेगा हमें? कार्बोमाइल फॉस्फेट। और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज की प्रेजेंस में ऑर्निथिन को किस में कन्वर्ट करेगा? मतलब ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा। देन ऑर्निथिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में सिट्रुलिन में कन्वर्ट होगा। और सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और इसमें एल एस्पार्टेट भी ऐड होगा। अब आर्जिनोसक्सिनेट यहाँ से एल फुमरेट रिलीज होगा और आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में एल आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। जो एल आर्जिनिन हमारा यूरिया के अंदर कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज, और H2O यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये सिंपल यूरिया साइकिल है, इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे आप यूरिया साइकिल ड्रॉ कर पाओगे। बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल की। तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर मैंने बताए हैं आपको कि अगर यूरिया साइकिल के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी एंजाइम की कमी आती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपर अमोनीमिया फर्स्ट एंड सेकंड। हाइपर अमोनीमिया मतलब अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अमोनिया बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया।
तो यही है फर्स्ट डिलीज, हाइपर अमोनीमिया। दिस डिसऑर्डर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, मतलब कि एंजाइम जो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज है वो अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो डिसऑर्डर है वो अकर होगा, विच लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। और इससे जब अब इसके सिम्टम्स और कोजेस कुछ भी हो सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन हो गया और कन्फ्यूजन हो रहा है, फैटिक हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ यूरिया साइकिल जो आगे प्रोसेस कर पाए। तो ये हो गया टाइप फर्स्ट, हाइपर अमोनीमिया। टाइप सेकंड में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। जो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज है इसकी डेफिशिएंसी होगी, कोज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट एंड डाइवर्ट टू pyrimidine। इससे क्या होगा कि जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है उसका एक्यूमुलेशन होगा बॉडी के अंदर। इट लीड टू एक्सक्रिएशन ऑफ ओरोटिक एसिड एंड यूरेशियल इन द यूरिन। बेसिकली इसके कारण क्या होगा, जो ओरोटिक एसिड है और यूरेशियल एसिड है वो रिलीज एक्सक्रिएट हो जाएगा यूरिन से, जिससे हम बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप सेकंड। थर्ड है सिट्रुलेमिया। सिट्रुलेमिया, अब देखिए सिट्रुलिन, इसमें क्या होगा, इन दिस डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज की कमी होगी तो क्या होगा, सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे सिट्रुलिन का एक्यूमुलेशन होगा इन द ब्लड एंड इट्स एक्सक्रिएट इन यूरिन, और ये एक्सक्रिएट हो जाएगा यूरिन के अंदर। क्योंकि डायरेक्टली हम एक्सक्रिएट करेंगे तो डिजीज कोज हो गई है। अगर कंप्लीट हमारा पाथवे कंप्लीट हो गया, यूरिया साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो हमारा अमोनिया एक्सक्रिएट होगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ है आर्जिनोसक्सीनेट एसिडोन्यूरिया। इसमें क्या होगा, इन दिस कंडीशन आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम, जो आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम है वो रिमेन एब्सेंट होगा। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो आगे फर्दर रिएक्शन ही नहीं होगी, तो विच कोज एक्यूमुलेशन ऑफ आर्जिनोसक्सीनेट इन ब्लड। जो आर्जिनोसक्सीनेट है उसका एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होगा और वो एक्सक्रिएट होगा किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर भी आर्जिनोनेमिया में क्या होगा कि जो लो लेवल होगा आर्जिन का, तो ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। आर्जिनोसक्सीनेट एंजाइम नहीं होगा तो ये आर्जिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैंने यही बताया है कि जो रिएक्शन होती है यूरिया साइकिल के अंदर, कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है या कोई रिएक्शन स्टेप कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अमोनिया है, टॉक्सिक अमोनिया है, वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा और बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा, कंप्लीट हमारा यूरिया साइकिल नहीं हो पाएगा, तो इससे डिजीज कोज होगी। तो इससे आपको इस लेक्चर में यूरिया साइकिल के बारे में भी पता लग गया, एडवांटेज के बारे में पता लग गया यूरिया साइकिल के, और डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल गया। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं।